नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। चीन को लेकर देश में सियासी घमासान मचा है। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर चल रहे संघर्ष पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुरुआत से ही केंद्र सरकार पर हमलावर हैं, लेकिन गलवान घाटी में भारत चीन सैनिकों के बीच हुए खूनी संघर्ष के बाद राहुल गांधी के हमले और भी ज्यादा तेज हो गए। लेकिन अब बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए पूरी कांग्रेस पार्टी को इस सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि इस समय राहुल गांधी को देश को गुमराह करने की राजनीति से बाज आना चाहिए। राहुल ने ट्विटर पर वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि शहीद हुए वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा, जिम्मेदार कौन है। बुधवार को भी राहुल गांधी ने ट्वीट करके पूछा था कि लद्दाख सीमा पर क्या चल रहा है, इसके बारे में केंद्र सरकार को बताना चाहिए। इस पर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने पलटवार किया। उन्होंने राहुल को कांग्रेस काल में चीन के साथ हुए समझौतों के बारे में पढ़ने की नसीहत दी। संबित पात्रा ने कहा कि चीन के साथ कांग्रेस के शासनकाल में क्या क्या समझौते हुए थे, ये राहुल गांधी को पढ़ लेना चाहिए। उन्होंने बताया कि उस समझौते में तय किया गया था कि दोनों ओर से कोई गोली एलएसी पर नहीं चलेगी, विस्फोटक का इस्तेमाल नहीं होगा और न ही हथियार के साथ सैनिक रहेंगे। हथियार रहेंगे भी तो उनका इस्तेमाल नहीं होगा। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ट्वीट कर राहुल गांधी को जवाब दिया। जयशंकर ने कहा कि सीमा पर सभी भारतीय जवान हमेशा हथियार से लैस होते हैं, वो भी तब भी जब वो जवान पोस्ट छोड़ते हैं। वो हथियार तब भी अपने साथ रखते हैं। बीते 15 जून को भी जवान निहत्थे नहीं थे, चूंकि लंबे समय से चली आ रही रीति यानी 96 और 2005 के समझौते के तहत एलएसी पर फेस ऑफ के दौरान हथियारों का इस्तेमाल दोनों ही पक्ष नहीं करते। भारतीय जवानों ने इसी समझौते का पालन किया। अब ऐसे में सवाल ये कि संकट में सवाल करके कांग्रेस की मंशा है क्या और सियासत शहादत पर कौन कर रहा है। अगर आपने सत्ता में रहते कोई एग्रीमेंट साइन किया तो आज उस एग्रीमेंट को आप भूलकर इस सवाल क्यों पूछ रहे, कैसे पूछ रहे हैं। हम इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस एक खास पैनल के साथ। तो चीन की गद्दारी और भारत के एक्शन पर कांग्रेस और बीजेपी अब आमने सामने आ गए हैं। इन दोनों के बीच में गोलीबारी बयानबाजी के तौर पर हो रही है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चीन सीमा पर जवानों को किसके आदेश से बिना हथियारों के भेजा गया। वहीं राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि साल 2008 में कांग्रेस पार्टी ने कैसे शी जिनपिंग के साथ उनकी पार्टी के साथ करार किया था। यह कैसे संभव हो सकता है कि दो दल अलग अलग देशों के जाकर आपस में करार कर लेते हैं, एमओयू कर लेते हैं, और आज वही दल यह पूछ रहा है कि जो एग्रीमेंट उनकी ही सत्ता में हुआ उस एग्रीमेंट का पालन नहीं किया गया या किया गया। कैसे दो देशों के सियासी पार्टियों ने आपस में करार कर लिया, यह सबसे बड़ा सवाल बीजेपी ने खड़ा कर दिया है। क्योंकि उस वक्त जनरल सेक्रेटरी होते थे पार्टी के राहुल गांधी, खुद सोनिया गांधी भी बीजिंग में मौजूद थी, और वहां पर जो कम्युनिस्ट पार्टी चाइना की है यानी शी जिनपिंग की पार्टी, के जनरल सेक्रेटरी शी जिनपिंग थे। उन दोनों को वहां पर पाया गया और फिर सोनिया गांधी की मौजूदगी में ही इंटरनेशनल कोई भी या नेशनल कोई भी डेवलपमेंट हो तो उसमें एक दूसरे को कंसल्ट करने का एमओयू किया गया। भाई और बहनों, चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूं, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा, कौन जिम्मेदार है। धन्यवाद। आज पुनः आपने एक इररेस्पॉन्सिबल ट्वीट किया है। राहुल जी आज जानना चाहते थे कि वाई वेर आवर सोल्जर्स सेंट टू दी बॉर्डर अनआर्म्ड। राहुल जी, आप में इतनी भी पेशेंस नहीं है, आप में इतना भी संयम नहीं है। आज 18 तारीख है ना, कल 19 तारीख है ना, ऑल पार्टी मीटिंग कल प्रधानमंत्री ने बुलाया है ना, इतना भी संयम, तृण मात्र का भी आप में संयम नहीं है। आप इस प्रकार के भद्दे सवाल एक ओपन प्लेटफॉर्म पे पूछ रहे हैं। आप ये दिखाना चाहते हैं कि भारतवर्ष ने अपने सैनिकों को बिना किसी हथियार के मरने के लिए छोड़ दिया। ये किस प्रकार का बयान है राहुल गांधी जी? राहुल गांधी जी, आप अगर पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जानकारी नहीं है, तो जानकारी लीजिए। घर में बैठ के लॉकडाउन का इस्तेमाल करते हुए कुछ किताबें पढ़नी चाहिए थी। आपके समर्थित सरकारों के समय, आपके सरकारों के समय
क्या क्या वार्ता हुए थे, किस किस प्रकार की संधियां हुई थी, क्या एग्रीमेंट्स हुए थे। 1993 का एग्रीमेंट चीन के साथ क्या था, 1996 का एग्रीमेंट चीन के साथ क्या था, 2013 का एग्रीमेंट चीन के साथ क्या था। आपके पास अगर ये बेसिक नॉलेज नहीं है, आई एम सॉरी टू से राहुल गांधी जी, यू आर द मोस्ट इररेस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियन दैट इंडिया हैज येट सीन। आपको ये सब पढ़ लेना चाहिए। इधर विदेश मंत्री ने राहुल के ट्वीट पर जवाब देते हुए लिखा कि आइए हम तथ्यों को जरा साफ करते हैं। सीमा पर सभी सैनिक हमेशा हथियार लेकर रहते हैं, हथियार लेकर जाते हैं, खासकर जब वो पोस्ट छोड़ते हैं। 15 जून को गलवान में भी उन लोगों ने ऐसा ही किया। लंबे समय से चली आ रही प्रथा यानी 96 और 2005 के समझौते के अनुसार फेस ऑफ के दौरान फायर आर्म का इस्तेमाल नहीं करना है। दोनों ही देश इस पर एग्रीमेंट कर चुके हैं और इसको लेकर ही उस एग्रीमेंट के तहत यह कवायद की गई। जवान हथियार के साथ ही थे, लेकिन हथियार का इस्तेमाल नहीं करना था। वो अलग बात है कि चालबाज चीन ने, चालबाज ड्रैगन ने वहां पर कुछ अन्य हथियारों का इस्तेमाल किया, यानी वो रॉड हो, कील लगे डंडे हो, और ये उसने साजिश के तहत किया, ना कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्पष्ट किया गया है और सरकार की तरफ से भी कि सेना ने इसका उल्लंघन नहीं किया है। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दिल्ली मेरठ सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ठेका चीनी कंपनी को दिए जाने पर सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने इसके लिए कहा कि सीमा पर चीन ने हमारे 20 सैनिकों को शहीद कर दिया और ऐसे में हम चीन को कड़ा संदेश देने की जगह सरकार घुटने टेक रही है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि सरकार ने दिल्ली मेरठ सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ठेका चीनी कंपनियों को ही दिया है, जबकि यह काम तमाम भारतीय कंपनियां भी कर सकती थी। तो राहुल के साथ साथ बहन प्रियंका भी हमलावर है। हालांकि सरकार न सिर्फ विचार कर रही है कानूनी पहलुओं को देखते हुए इन तमाम टेंडर्स को रद्द करने की, बल्कि रेलवे का एक टेंडर 471 करोड़ का, उसे आज कैंसिल किया भी गया है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में हम आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ इस वक्त लक्ष्मीकांत वाजपेयी साहब हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के। बहुत स्वागत है वाजपेयी साहब आपका। मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। बहुत स्वागत है राजपूत साहब आपका। और रिटायर्ड कर्नल शिशन पाल राघव साहब, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है कर्नल साहब आपका। सबसे पहले कर्नल साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा, सर, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो बहुत सारे होते चले आए हैं, आप लोगों ने भी उस दौर में भी देखा होगा और आज का भी दौर है, लेकिन राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं और सवाल का जो जवाब मिल रहा है उसकी सच्चाई मैं आपसे जानना चाहता हूं। क्या वाकई हथियार के बिना जवान होते हैं वहां, और हथियार होता भी है तो इस्तेमाल करने के लिए आखिर कौन रोकता है? कोई एग्रीमेंट ऐसा है? क्योंकि एग्रीमेंट का जिक्र आ रहा है, लेकिन वहीं पार्टी, उसी पार्टी के नेता पूछ रहे हैं कि सरकार ये बताए कि बिना हथियार के सैनिक वहां पर किसने भेजे, किसके आदेश पर गए? जी कर्नल साहब, हमारे और चाइना के बीच में जी एग्रीमेंट्स हैं। जी पीस और ट्रैंक्विलिटी का एग्रीमेंट है। लास्ट 5 एग्रीमेंट्स हैं जी, और उनमें क्लियरली लिखा हुआ है कोई भी फायरिंग नहीं करेगा। बिल्कुल। और हम एक रिस्पॉन्सिबल आर्मी, प्रोफेशनल आर्मी है। तो हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जो हमारे डेमोक्रेसी हम पालन करते हैं जी, हम सभी रूल रेगुलेशन का पालन करते हैं। तो वहां जो उस दिन घटना हुई जी, कि डिसएंगेजमेंट का जो था, उसको वेरीफाई करने ग्राउंड पे सीओ के साथ उनकी पार्टी गई जी, और वहां पे उन्होंने देखा कि एक्चुअल ग्राउंड में कि वो विड्रॉल हुआ है या नहीं। लेकिन उन्होंने पाया कि वहां पे जी, चाइनीज सोल्जर को ब्रीफ किया
बड़े गरिमापूर्ण से, बड़े सम्मानजनक से कि आज जो बात हुई है जी, कि आज आपको यहां से वापस जाना था, लेकिन वहां पे सिचुएशन एकदम बदल गई और चाइनीज ने पीएलए आर्मी ने इनके ऊपर जो प्री प्लान था, क्योंकि मैं आपको बताता हूं प्री प्लान का जो उनका वेस्टर्न थिएटर कमांडर है जी, शू किलिंग, वो जो बहुत ही गवर्नमेंट के क्लोज है जी, और ये उनका चौथा असाइनमेंट है एज ए आर्मी कमांडर। जी, ये उनका डिसेप्शन प्लान था, डिसेप्शन स्ट्रेटेजी कहते हैं इसको वॉरफेयर के अंदर। जी, वो उन्होंने एग्जीक्यूट किया है। ठीक है कर्नल साहब, मैं बस इतना जानना चाह रहा था, फिर मैं आपके पास लौट रहा हूं सर, कि हमारे देश के बीच, हमारे देश, दोनों देश जो हैं चाइना और भारत, उनके बीच में एग्रीमेंट है। वो एग्रीमेंट क्या था आपने बता दिया, हमने उसका कितना पालन किया, लेकिन राहुल गांधी जो सवाल पूछ रहे हैं उस सवाल का मतलब क्या है, राजपूत साहब समझाएंगे। सुरेंद्र राजपूत जी बताइए, राहुल गांधी पूछ रहे हैं किसने भेजा, कर्नल साहब बता रहे हैं कि कौन भेजता है, उधर से किसने भेजा था, उन्होंने क्या प्लान किया था, और हमारे जवान जब गए वहां पर जवाब देने तो भी हथियार के साथ ही गए थे, लेकिन उसका इस्तेमाल ना करने का समझौता भी तो किसी देश ने किया था, यानी भारत और चीन ने। अब कौन से साल में किया था वो तो संबित पात्रा बता चुके हैं और विदेश मंत्री भी बता चुके हैं। राहुल गांधी को क्या ये बात नहीं पता है कि हमारे देशों के बीच में एग्रीमेंट है और एलएसी पर फायरिंग नहीं होती है, विस्फोट नहीं किया जाता है जब भी वहां पर फेस ऑफ करते हैं? अतुल जी, आपने जितने सवाल पूछे हैं मैं सबका एक एक करके जवाब देता हूं, और इस बात का सबसे पहला जवाब यह है कि ये सारे सवाल विवादित समय में बातचीत के लिए एक आर्टिकल 6 में ऑलरेडी लिखे हुए हैं, और वो आर्टिकल 6 युद्ध लाइक सिचुएशन में, धोखे लाइक सिचुएशन में प्रभावी नहीं है। आपके हथियार और हमारे जवान अगर वहां गए हैं हथियारों के साथ में, तो सबसे बड़ी बात यह है कि उनको धोखे से मारा गया है, और उनके पास हथियार थे या नहीं थे ये जयशंकर अपने आप बता चुके हैं। और रही बात संदीप पात्रा जैसे इडियट की बात जवाब देने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। उस आदमी के लिए तो ऑलरेडी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप ही के चैनल पे चला था कि कैसे उसने 15 बार लगातार गलत तथ्य पेश किए हैं, झूठ पेश किया है, और उसके खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। वो झूठा इंसान है, मक्कार इंसान है और निर्लज्ज इंसान है, तो उसकी मैं बात का जवाब नहीं देता हूं। लेकिन मैं आपको तथ्यात्मक बात बता दूं, कर्नल साहब को भी बता देता हूं कि आर्टिकल 6 कहीं पर भी युद्ध जैसी स्थिति में हथियार रखने से मना नहीं कर रहा है। आर्टिकल 6 हमारे समय में हुआ था, यह भी हम बता रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से गलवान वैली जो 1962 में भी हमारा ही हिस्सा थी, वहां पर चीन ने अतिक्रमण करके युद्ध जैसे हालात पैदा करके अपने टेंट लगाए हुए थे, उन टेंटों को हटाने के लिए युद्ध जैसी स्थिति में हमारे हथियार रहने आवश्यक थे। आखिर वो कौन से इंस्ट्रक्शन थे, कहां के इंस्ट्रक्शन थे, और जो जिस वजह से धोखेबाज चीन ने एक अक्षम्य अपराध करके हमारे बच्चों को, हमारे सैनिकों को इतने ब्रूटल तरीके से मार दिया कि, और उन्होंने हथियार अपने तैयार किए हुए थे, बैटन में कीलें लगाई हुई थी। ठीक है, बैटन की कीलों को लगाए हुए अपराधियों की मंशा को न भांपना, ये सेना का काम नहीं हो सकता। सेना हर चीज को भांपती है। सेना पर किसके बात था, किसका दबाव था, जो कि हमारे ही हिस्से में जो लोग बैठे हुए थे उनको खाली कराने के लिए सेना जब जा रही है, वो प्रतिरोध कर रहे हैं, और 30 अप्रैल से बैठे हुए हैं वो।
तो ये सवाल पूछना कहां की राजनीति है? ठीक है, सुरेंद्र राजपूत साहब, सुरेंद्र राजपूत, लक्ष्मीकांत वाजपेयी इसका जवाब देंगे आपको। लेकिन जिस शब्द का आपने इस्तेमाल किया है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, कृपया मेरे मंच पर बैठकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिएगा दोबारा। संबित पात्रा क्या है, राहुल गांधी क्या है, ये आपस में आप लोग तय करिए। मेरे मंच पर ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत करिएगा। और आपको कानूनी कार्यवाही करनी है सुरेंद्र राजपूत, अगर आपको कानूनी कार्यवाही करनी है संबित पात्रा के खिलाफ तो आप उसके लिए फ्री हैं। लेकिन यह मत बोलिए कि यहां बैठकर जवाब आप नहीं देंगे। जवाब आपको देना पड़ेगा, पार्टी के प्रवक्ता है भाई, आपको प्रवक्ता बनाया है ना पार्टी ने, तो जवाब तो देना पड़ेगा। सिर्फ सवाल पूछेंगे और चिल्लाएंगे। अभी तक तो बड़ी शेरो शायरी आती थी आपको, आज जवाब नहीं बन रहा है। बहरहाल लक्ष्मीकांत वाजपेयी साहब, जो सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं कि उनके दौर के एग्रीमेंट और उनके दौर में आर्टिकल 6 में क्या मेंशन है, फिर भी किसने रोका हमारे जवानों को हथियार चलाने से, यह सवाल है सुरेंद्र राजपूत का। मैं सुरेंद्र राजपूत जी की एक बात का जवाब पहले देकर दो बिंदु अपने जरूर कहना चाहूंगा। भारत की सेना पर किसका दबाव है और कैसा दबाव होता है, ये पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के समय सुरेंद्र राजपूत देख चुके हैं। इनकी पार्टी ने उस समय भी इसी प्रकार के सवाल उठाए थे, जैसे कि पाकिस्तान के प्रवक्ता के रूप में बोल रहे थे ये। अब मैं जिस बात से शुरू करना चाहता हूं वहां आना चाह रहा हूं जी। इस देश की परंपरा है कि जब भी देश पर कोई बाहरी आक्रमण होता है, मेरी पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने बांग्लादेश के युद्ध के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दुर्गा का अवतार कहा था। व्यक्ति के पीछे खड़ा होता है जो देश का प्रधानमंत्री होता है जी। और फिर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने 19 तारीख को सभी दलों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ वार्ता तय कर दी। ठीक है, तो उसमें सुन लेना चाहिए था, उसमें प्रश्नोत्तर कर लेने चाहिए थे, उसके बाद अपनी बात बोलनी चाहिए थी। चोर की दाढ़ी में तिनका, कांग्रेस पार्टी की दाढ़ी में तिनका है, इसलिए कांग्रेस पार्टी के लोग बोल रहे हैं और बाकी बात मैं अगले विषय बताऊंगा। बताइए सुरेंद्र राजपूत जल्दी से, आप जो बात अभी कह रहे हैं कि आप एक पार्टी के प्रवक्ता का या नेता का जवाब नहीं देना चाहते हैं, तो क्या सिर्फ सवाल पूछना चाहते हैं? आपने आर्टिकल 6 का जिक्र किया, युद्ध की कौन सी परिस्थिति थी वहां पर? क्योंकि अगर फायरिंग चाइना करता तो फिर वो आर्टिकल 6 लागू होता ना। उन्होंने फायरिंग नहीं किया, उन्होंने धोखे से हमला किया और उसमें जिन हथियारों का इस्तेमाल किया है उस हथियार का भी इस्तेमाल हमने नहीं किया, क्योंकि हमारी मतलब भारत देश की, जिसमें आप भी हैं, मैं भी हूं, हमारे सैनिक भी हैं, हमारी प्रवृत्ति धोखा नहीं है। इसलिए उन्होंने मल्लयुद्ध कर लिया, उन्होंने हाथापाई को हाथापाई के तौर पर जवाब दिया, वो नीचे गिर गए, लेकिन उन्होंने ना तो धोखा दिया ना ही एग्रीमेंट का उल्लंघन किया। आर्टिकल 6 का जिक्र आपने अगर किया है तो वहां पर युद्ध की स्थिति का क्या उसमें ब्यौरा है, जरा यह भी बताइए सुरेंद्र राजपूत। बिल्कुल, मैं पहले तो आपकी बात का जवाब दे दूं, उसके बाद आदरणीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी नहीं, स्वाभाविक है, जल्दी जल्दी दीजिए। आपका सवाल था कि इस तरीके के शब्दों का, हाँ दोनों का देता हूं ना मैं आपको। आपका सवाल था कि संबित पात्रा के लिए आप इस तरीके के शब्द का मेरे मंच पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो मैं उस शब्दों का दोबारा इस्तेमाल करता हूं। अतुल प्रताप जी, नहीं करने दूंगा सुरेंद्र राजपूत, नहीं करने दूंगा, ना आपको करने दूंगा ना लक्ष्मीकांत जी को करने दूंगा। मैं बिल्कुल नहीं करने दूंगा सुरेंद्र राजपूत, बिल्कुल नहीं करने दूंगा, ना आपको करने दूंगा, लक्ष्मीकांत वाजपेयी को करने दूंगा, किसी पार्टी को नहीं करने दूंगा। अगर आपको उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी है, आप जाके करिए ना भाई कोर्ट में, यहां पर कोर्ट थोड़े ना लगी है। आपको अगर उनको जो कहना है उनको कहिए, उन्होंने गलत तथ्य रखे हैं, आप जाकर कोर्ट में उनके खिलाफ कंप्लेन करिए। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए, गोल गोल मत घुमाइए, जलेबी मत तलिए। मुझे पता है, जल्दी से बोलिए, जलेबी सवाल का जवाब दीजिए। सवाल का आर्टिकल 6 में जो बोला गया है, इसमें युद्ध की कौन सी स्थिति थी? क्या चाइना ने फायरिंग की वहां पर? अब आप चाइना ने फायरिंग की वहां पर? जवाब सुनिए, मैंने कहा ना चुप रह करके जवाब सुनिए।
नहीं, चुप रहकर जवाब नहीं सुनूंगा ना। आप मत बताइए मुझे चुप रहना है। सुरेंद्र राजपूत और उनकी पार्टी नहीं बताएगी कि मुझे चुप रहना है कि नहीं रहना है। सवाल का जवाब दीजिए। आर्टिकल 6 में युद्ध की परिस्थिति का क्या परिभाषा दी गई है? अगर आप परिभाषा क्या दी गई है? सवाल कर रहे अरे हैं, परिभाषा क्या दी गई है भाई, ये बताइए। फायरिंग हुई थी क्या? हैसियत आप रखिए, हैसियत मत दिखाइए, हैसियत मत बताइए। अपनी हैसियत आप भी देखिए, मुझे अपनी हैसियत पता है। अरे भड़काइए मत भाई। अरे मुझे पता है, ये चालबाजी मुझे पता है। मेरा सवाल सीधा है, युद्ध की कौन सी स्थिति आई, इसका जवाब दीजिए। सुन रहा हूं, सुनाइए जी। बता रहा हूं, गलवान वैली में अवैध कब्जा चीन ने किया या नहीं किया? 30 अप्रैल से उनके टेंट लगे या नहीं लगे? उस जगह पर जो कि विवादित क्षेत्र नहीं था, प्योर भारतीय क्षेत्र था, भारतीय क्षेत्र में चीन के सैनिकों के टेंट लगना क्या युद्ध जैसी स्थिति नहीं है? चीनी सैनिकों को डिसआर्म करना, चीनी सैनिकों को पीछे करना क्या हमारी सेना का काम नहीं है? अगर युद्ध जैसी स्थिति ये नहीं है तो हलवे की प्लेट में आपको युद्ध नहीं मिलेगा। युद्ध ऐसे ही होता है। तो हलवे की प्लेट में क्या तिब्बत दे दे? बैठ जाए हलवे के प्लेट में क्या तिब्बत और मानसरोवर दे दे? बेवकूफी की बात। अरे सुरेंद्र राजपूत, हलवे के प्लेट में क्या तिब्बत और मानसरोवर दे दे? ऐसा है हलवे की ऐसा है कि जरा पढ़ के आइए, इतिहास पढ़ा है ना? अपने इतिहास की बड़े शेरो शायरी पढ़ते हैं आप। सुरेंद्र राजपूत, हलवे के प्लेट में तिब्बत और मानसरोवर दे दे। और डोकलाम में, सुरेंद्र राजपूत, डोकलाम में जब हमारे सैनिकों ने जवाब दिया था और जब चीनी सैनिकों ने अतिक्रमण करने की कोशिश की थी, तो राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा दोनों बच्चे डिनर कर रहे थे। किसके साथ? रणदीप सुरजेवाला ने बताया था कि झूठ है। फोटो जब चली आई थी तो चीनी एम्बेसडर के साथ डिनर कर रहे थे। किससे पूछ कर गए थे? देश को बताकर गए थे। बहस का विषय है। कितना बहस करेंगे? कितनी बहस करेंगे? कितनी बहस करेंगे भाई? कितनी बहस करेंगे? झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। बहरहाल कर्नल साहब से पूछ लेता हूं, क्या मिलता है? चुप पूछ लेता हूं कर्नल साहब से, कर्नल साहब से पूछ लेता हूं। मुझसे ज्यादा और आपसे ज्यादा, मुझसे और आपसे ज्यादा, मुझसे मुझे जो मिलता है वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। और व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे तो मैं जवाब देने में भी सक्षम हूं। मैं जवाब देने में भी सक्षम हूं। सुरेंद्र राजपूत, ये जो व्यक्तिगत टिप्पणी आप कर रहे हैं, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। अरे बिल्कुल बिल्कुल चाटुकारिता आप करिए, जिस पार्टी की कर रहे होंगे करिए। मुझे मत बताइए। ये जो चालबाजी चीन की है, वही चालबाजी आपकी दिखाई दे रही है। मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। अरे नहीं पड़ेगा भाई, नहीं पड़ेगा। अरे आप करिए ना चाटुकारिता अपनी पार्टी की। मुझे बीजेपी की और कांग्रेस की चाटुकारिता करने के लिए नहीं रखा गया यहाँ पे। जिस आदमी को युद्ध की स्थिति मैं बताता हूँ, मैं अभी बताता हूँ, मैं बताता हूँ युद्ध की स्थिति अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ भाई। अरे अभी बताता हूँ, सुनिए तो। इतनी बौखलाहट क्यों है भाई? इतनी बौखलाहट क्यों? सुन तो लीजिए। मुझसे ज्यादा ज्ञान और आपसे भी बहुत ज्यादा ज्ञान यहाँ पर रिटायर्ड कर्नल बैठे हैं, उनके पास होगा। जरा उनसे पूछ लेता हूं मैं। बताइए कर्नल साहब, कर्नल साहब, कर्नल साहब, कर्नल साहब, कर्नल साहब, कर्नल साहब, ये युद्ध की स्थिति थी। वहां पर क्या अगर जो चीनी सैनिकों ने किया उसका जवाब भारतीय सैनिक गोलीबारी से दे देते? आर्टिकल 6 का ये जिक्र कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि सक्षम नेतृत्व नहीं है। सेना को निर्देश किसने दिया? जरा इनको समझाइए। अगर हम गलत हैं तो वो भी बताइए कर्नल साहब। जी, हमने जो हमारा एग्रीमेंट है, हमने उसको फॉलो किया है जी। और एक गरिमापूर्ण और एक सम्मानपूर्ण तरीके से रिस्पॉन्सिबल नेशन ने, उसकी प्रोफेशनल आर्मी ने उसको पूरा ओबे किया है। और जो भी टेक्निकल फील्ड में जो होता है, जो कमांडर होता है,
वो डिसीजन लेते हैं, लेकिन यहां पे एक धोखा डिसेप्शन प्लान था। जो शू किलिंग वेस्टर्न थिएटर कमांडर ने जो प्लानिंग की थी, वो एक स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन था। ये आर्ट ऑफ वॉर में सिखाया जाता है और लागू करते हैं, लेकिन हम एक मॉरल एथिक्स प्रोफेशनल आर्मी ये इस तरीके से कंडक्ट नहीं करती है। कर्नल साहब, मुझे एक लाइन में जरा एक चीज समझा दीजिए, सिर्फ इतना कि सुरेंद्र राजपूत और उनकी पार्टी ये पूछ रही है कि युद्ध जैसी स्थिति थी तो हमने फायरिंग क्यों नहीं की। एक लाइन में बता दीजिए, आर्टिकल 6 इनका ही एग्रीमेंट क्या कहता है, कर देते फायरिंग? ये युद्ध की नहीं थी, युद्ध की स्थिति नहीं थी, ये टॉक्स चल रही हैं मिलिट्री लेवल पे भी, डिप्लोमेटिकल लेवल पे भी। ये एक हादसा था। ठीक है, ठीक है कर्नल साहब, मैं रोक रहा हूं सर, माफी के साथ रोक रहा हूं, माफी के साथ रोक रहा हूं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी साहब, बहुत जल्दी से टिप्पणी आपसे चाहूंगा। सुरेंद्र राजपूत देखिए बहुत बौखला गए हैं, इतने बौखला गए हैं कि बेचारे व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे हैं, कभी कभार शेरो शायरी सुनाते हैं, बड़े हंसते मुस्कुराते। कर्नल साहब कह रहे हैं युद्ध की स्थिति नहीं थी, दोनों देश बातचीत कर रहे हैं, वहां पर एक धोखा हुआ। कांग्रेस की दिक्कत क्या है भाई? मत रहा करो। कांग्रेस की दिक्कत मैं बताता हूँ। हाँ, 93 में नरसिम्हा राव की सरकार, सुरेंद्र राजपूत सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। 93 में अरे सुरेंद्र राजपूत सुनिए भाई, अरे सुन लीजिए ना, लक्ष्मीकांत बोल रहे हैं, लक्ष्मीकांत जी को सुन लीजिए। समर्थन से देवगौड़ा जी की सरकार, 2005 में कांग्रेस की सरकार मनमोहन सिंह जी की, 2008 में मनमोहन सिंह जी की सरकार, लक्ष्मीकांत जी, लक्ष्मीकांत जी, सर माफी के साथ रोक रहा हूं, सर माफी के साथ रोक रहा हूं। सुरेंद्र राजपूत, एक तो जरा मर्यादा में रहकर बात करिए, रहा करो क्या होता है, मर्यादा में रहकर बात करो। सुरेंद्र राजपूत, मर्यादा में रहकर बात करो। बौखलाहट दिखाई दे रही है, शर्मानी चाहिए, शर्मानी चाहिए। सुन लीजिए, जो दूसरे मेहमान बैठे हैं उनकी बात सुनिए। चाटुकारिता तुम करो अपनी पार्टी की। सुरेंद्र राजपूत अपनी पार्टी की चाटुकारिता करो, इतना बौखलाने की जरूरत नहीं है, आराम से। बाकी मेहमान भी हैं अकेले। अरे ठीक है, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए भाई, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए भाई। सुरेंद्र राजपूत का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मुझे, और मेरे ऊपर चर्चा नहीं हो रही है, मेरे ऊपर चर्चा नहीं हो रही है, बौखलाहट चेहरे पर दिख रही है, चर्चा नहीं हो रही है, अरे बौखलाहट चेहरे पर दिख रही है। अगर जवाब नहीं है तो कम से कम खामोश रहना सीखिए, जवाब नहीं है तो खामोश रहना सीखिए, ज्यादा बौखलाइए मत, दिख रहा है चेहरे पर, दर्शक भी देख रहे हैं। सुन लीजिए लक्ष्मीकांत वाजपेयी साहब, अरे भाई हाँ ठीक है, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, अपना सर्टिफिकेट लेकर आइए अपनी पार्टी से, मुझे मत दीजिए। लक्ष्मीकांत वाजपेयी साहब बोलिए। वाजपेयी साहब, 2008 के ओलंपिक गेम्स में संसार के सभी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री गए थे जी। भारत में प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, गई थी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, चीन में कम्युनिस्ट पार्टी और चीन की सरकार और सेना सब एक है, भारत में लोकतंत्र है, रूलिंग पार्टी अलग, सरकार अलग, सेना अलग। तब ये क्या समझौता करने का अधिकार इनको था, और वो समझौता यदि करके आए तो उसकी धाराएं क्या थी। अब मैं यही एक बात पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी की और प्रियंका जी की जल्दबाजी और कांग्रेस प्रवक्ता की बौखलाहट, कारण ये है कि उसके समझौते में कुछ ना कुछ है। डोकलाम विवाद के समय चीन के दूतावास में डिनर करने जाना, पहले डिनाई करना, जब खुल जाने में स्वीकार करना, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। ये अपने आका से बचने के लिए
ये इस पर भारत सरकार पर हमला कर रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। एक बात और कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के विदेश मंत्री और पाकिस्तान सरकार की भाषा बोली सर्जिकल स्ट्राइक के समय जी, आज चीन के विदेश मंत्री और चीन की सेना की भाषा बोल रहे हैं। अरे कुछ तो ध्यान करो भारत माता का, कुछ तो ध्यान करो भारत की सेना का, जिसपे हमें गर्व है। हमारे सैनिकों ने शहादत दी है, जिनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि भी है जी। तो कम से कम कांग्रेस पार्टी को, जो अपने को राष्ट्र के भारत स्वतंत्रता आंदोलन का बताती है, जबकि वो कांग्रेस है नहीं, उसको इस प्रकार का आचरण करना निश्चित तौर पर मैं तो उचित नहीं मानता, और देश की जनता भी इसका जवाब देगी। ठीक है सुरेंद्र राजपूत, अब एक सवाल का जवाब दीजिए। आर्टिकल 6 का बड़ा जिक्र कर रहे थे, लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने पूछा है, उसका तो जवाब कम से कम आप दे ही देंगे। संबित पात्रा का आपको देने की जरूरत नहीं है, आपने पहले ही बता दिया था, वो आपका अधिकार है भाई, मत दीजिए। लेकिन लक्ष्मीकांत जी के बात का जवाब दे दीजिए। वो 2008 में बीजिंग में जाकर जो MOU किया था, ये क्या होता है क्या दो देशों के अलग अलग पार्टियों में ऐसा MOU? उसमें कौन कौन से आर्टिकल और कौन कौन सी धारा थी और क्यों किया गया था, इतना ही बता दीजिए, बाकी तो बहुत चिंता है देश की। चलिए हम इतना जरूर बता देते हैं आपको। सच्चाई ये है कि जो आदमी भी, आदरणीय लक्ष्मीकांत जी तो प्रदेश अध्यक्ष रहे, हम लोगों के बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, और हम लोग इनके अनुज हैं, हमने बहुत कुछ सीखा है इनसे। लेकिन इस तरीके की ये सवाल पूछ रहे हैं तो वो भी मैं जवाब दे देता हूं। इनका, हमारा 2008 में हमारा डेलीगेशन गया था, और वहां पर सरकारी स्तर पर दो पार्टियां कभी भी कोई समझौता नहीं कर सकती, और कोई भी समझौता अगर वो करती हैं तो अमान्य है, मान्य नहीं है। और जिस तरीके से हम गए थे उसी तरीके से 2019 में ये चीन का डेलीगेशन भारतीय जनता पार्टी का गया था, और बाकायदा अगर आपके पास ना जानकारी हो लक्ष्मीकांत जी तो ये हम भी दे देते हैं। दो पार्टियों के बीच में जब बात आती है तो शिवराज सिंह चौहान ने कहा था, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, कि भारतीय जनता पार्टी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में बड़ी समानताएं हैं, दोनों एक जैसे काम करती हैं। ये आधिकारिक स्टेटमेंट है शिवराज सिंह चौहान का। आदरणीय लक्ष्मीकांत जी को आप अधूरी जानकारी दे रहे हैं सुरेंद्र जी, मैं पूरी जानकारी देता हूं। इस तरीके सुरेंद्र जी मैं पूरी जानकारी दे देता हूं, सुन लीजिए। नहीं बिल्कुल सुनूंगा सर, अरे बिल्कुल सुनूंगा, सुन लीजिए। शिवराज सिंह चौहान गए थे, निवेश का, इन्वेस्टमेंट का जो वहां पर प्लान था उसको लेकर। मेरा सवाल यह था कि आपने 8 की बात करते करते 19 पर 18 पर आप आ गए, शिवराज पर आप चले गए। आपने जो किया था उसमें आपने लिखा है बकायदा कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और कांग्रेस यानी आपकी पार्टी भारत की, ये दोनों कोई भी डेवलपमेंट होगी तो उसमें एक दूसरे को कंसल्ट करेंगे। इसका मतलब क्या था? हाँ, तो ऐसा है, दो पार्टियों के बीच में अगर कोई बात हो रही है तो वही बात जो है भारतीय जनता पार्टी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में 2019 में हुई है। और ये 2019 का मैं आपको इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल दिखा दूं, ये सितंबर 1 2019 का है, कृपया करके इसको भी पढ़ लीजिएगा। पढ़ा है भाई, कांग्रेस के साथ पार्टी के हुए वही समझौते भारतीय जनता पार्टी के साथ हुए थे। मैं तो इतना पूछ रहा हूं, बीजेपी की याद आ गई, बीजेपी ने गलत किया, आप जवाब लीजिए ना यहाँ पर लक्ष्मीकांत जी से। आपने 8 में किया क्या था उसका पहले आप जवाब दे दीजिए, बाकी का जवाब लक्ष्मीकांत जी देंगे। वो क्या कंसल्ट करना था आपको कि आपका डेलीगेशन, जिसमें सिर्फ सोनिया गांधी जो कि पार्टी चेयरपर्सन, और उसके अलावा वहां पर 2 दल के जो जनरल सेक्रेटरी थे वही डेलीगेशन में थे, और क्या कंसल्ट कर रहे थे? मैंने आपसे कहा ना कि वही कंसल्ट कर रहे थे जो 2008 में अगर कांग्रेस की पार्टी का डेलीगेशन गया था, वही डेलीगेशन 2019 में पार्टी टू पार्टी डेलीगेशन तो पूरी दुनिया में जाता है। और अगर आपको ये जानकारी आपकी नहीं है पार्टी तो में सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही है, और लक्ष्मीकांत जी को जानकारी नहीं है। नहीं, सबसे ज्यादा जानकारी तो आपको है, राहुल गांधी को है, पार्टी में बाकी किसी को नहीं है। बाकी तो सब बेवकूफ हैं या वो चाटुकारिता करते हैं। एक सवाल और इसका जवाब तो मैं लूंगा, इसका जवाब तो मैं अभी लूंगा लक्ष्मीकांत जी से। अरे सुनिए, ध्यान मत दीजिए, ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, बड़े ज्ञानी आप नहीं है, बड़े ज्यादा आप ही पढ़े लिखे नहीं है। मालिकों को जरा 2-4 ज्ञान की किताबें राहुल गांधी को भिजवा दीजिए।
आप भी पढ़ लीजिए, उनको भी पढ़ा दीजिए। एक सवाल और सुन लीजिए बड़े धैर्य के साथ। गांधी को छोड़ो, अरे ज्ञान एक की धैर्य के किताबों साथ की सवाल तो सुन लीजिए आवश्यकता भाई। आपको अरे सुन लीजिए ना, आपको है। अरे सुन और लीजिए राहुल भाई। गांधी अच्छा के मैं बात भी पढ़ करने लूंगा, से पहले ठीक है ठीक है, अपनी मैं भी हैसियत पढ़ में लूंगा, प्रताप मैं भी पढ़ लूंगा, मैं भी पढ़ और जिस लूंगा, तरीके से मैं जो भी पढ़ भाषा आप लूंगा, उनको इस्तेमाल भी कर पढ़वा रहे हो, दीजिएगा भाई, दो चार ठीक है। ज्ञान की अच्छा, किताबें नरेंद्र मोदी को भी अब- भिजवा देना और तीन चार अब सुन किताबें तो अमित लीजिए, शाह को अपने मालिक सुन को तो भी भिजवा लीजिए। देना। अरे मेरे और दो मालिक चार की चिंता आप किताबें मत करिए अपने भाई, अमित शाह और जेपी नड्डा मेरे को भी मालिक भिजवा की देना। चिंता आप मत करिए भाई। मेरी चिंता और छोड़ो, जरा अपने भाषा फिर मालिकों से की कह रहा चिंता हूँ, करो, सुधार राहुल गांधी लीजिए की चिंता हम सुरेंद्र कर लेंगे। राजपूत, भाषा सुधार लीजिए, थोड़ा सा मैं सुधार फिर कर से सुन कह रहा हूं, लीजिए। सुधार लीजिए, नहीं आप नहीं अपनी सुधार भाषा। लीजिए, मुझे पता है अपनी फुटेज अच्छी भाषा मिलती सुधार है, लीजिए, फिर अब्दुल पार्टी फताह। में पीठ थपथपाई जिम्मेदारी जाती है से कि कह बहुत रहा हूं, अच्छा बोला, राहुल बहुत अच्छा गांधी को बोला। अरे किताबों तथ्य की पर जगह बोलिए ना भाई, अमित शाह को थोड़ा किताबें फैक्ट भिजवा पर दो बोल लीजिए, और नरेंद्र मोदी को थोड़ा किताबें फैक्ट भिजवा पर दो। बोल लीजिए, फैक्ट पर बोल लीजिए, बौखलाइए फैक्ट मत। पर बोल रहा हूं, कर्नल आप जैसे साहब, लोगों कर्नल को- साहब ने आप जवाब जैसे दिया। लोगों अरे को सुनिए फैक्ट भाई, समझ नहीं आ रहे। कर्नल साहब ने चूंकि जवाब आप दिया। चाटुकार अरे हैं। सुनिए भाई, अरे सुनिए सुरेंद्र राजपूत, कर्नल साहब बैठे हैं हमारे साथ, उन्होंने एक जवाब दिया है। जो आप बार बार कह रहे थे कि युद्ध की स्थिति थी, कर्नल साहब तो चाटुकार नहीं होंगे ना, और कर्नल साहब तो मेरे से कहीं ज्यादा जानकार और आपसे भी कहीं ज्यादा जानकार होंगे। इतना तो आपके अंदर समझ होगी ना, क्या उनको भी बोल देंगे? उन्होंने कहा यह युद्ध जैसी स्थिति नहीं थी, यहां पर धोखा हुआ है और हमारी सेना ने तब भी धैर्य का परिचय दिया है। उनके लिए क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी डिसाइड करेगी कि युद्ध की स्थिति क्या है, या सेना डिसाइड करेगी और सरकार डिसाइड करेगी समान तमाम दलों से मिलकर बातचीत करके? छोटा सा जवाब दीजिएगा। धोखे की स्थिति और युद्ध में क्या फर्क होता है? मेरे सैनिक वही फर्क होता है जो कहा जाता है कि मैं बोलूंगा तो भूकंप आ जाएगा और बाद में भूकंप नहीं आता है। सुरेंद्र जी आवाज चलिए। सुरेंद्र जी फिर मेरी से। तो आवाज जाएगी आपके यहाँ पर। नहीं आ रही है, बोलिए भाई, अरे बोलिए, इतना बौखला क्यों रहे यार? आ रही है, बड़ी शानदार आ रही है, बीच में गई थी, फिर से बोलिए, फिर से सुनता हूं क्या बोल रहे थे। आप हो। हाँ जी जी जी, हम बता दें गलवान घाटी पर कब्जा धोखे से किया गया। हमारी भूमि पर कब्जा धोखे से किया गया, और उस धोखे को वापस करने के लिए अगर हमारे सैनिक जाते हैं, उस धोखेबाज चीन के सैनिकों से बात करने जाते हैं, तो और युद्ध जैसी स्थिति क्या होती है? अगर हम कहीं विवादित कर्नल साहब भी यानी गलत है ना? सुरेंद्र भाई, सुरेंद्र राजपूत, अरे सुरेंद्र राजपूत, कर्नल साहब भी कम जानकार है ना, इनके पास भी ज्ञान नहीं है, मतलब है ना, सारा ज्ञान आपके पास और आपकी पार्टी के पास ही है। नहीं, जानकारी सिर्फ आपके पास है। अरे भाई, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मेरे प्रश्न को अलग करिए ना, कर्नल साहब की बात है। अरे सुरेंद्र जी, मैंने कर्नल साहब से अभी आपके सामने ही बात की थी ना। कर्नल साहब को जवाब दिया मैंने। क्या जवाब दिया? वो भी गलत बोल रहे हैं। कर्नल साहब से पूछिए, कर्नल साहब को ससम्मान जवाब दिया। क्या जवाब दिया? जमीन पर वो कह रहे हैं युद्ध की स्थिति नहीं थी, आप कह रहे हैं युद्ध की स्थिति थी, तो ये क्या जवाब दिया? गलत बताया ना उनको आपने। फिर वही चीज है, कर्नल साहब से मैं सीधे पूछ रहा हूं कि युद्ध की स्थिति क्या होती है। कर्नल साहब बताइए, सम्मान बताएं कि युद्ध की कर्नल साहब बताइए, कर्नल साहब बताइए, कर्नल साहब बताइए, कर्नल साहब बताइए। कब्जे को खाली नहीं अरे सुनिए भाई, सुन लीजिए ना, सवाल पूछ के सुनिए ना, सिर्फ सवाल ही पूछेंगे क्या? हाथ जोड़कर सुरेंद्र राजपूत पूछ रहे हैं कर्नल साहब कि ये युद्ध की स्थिति नहीं थी तो क्या थी? फिर से जरा बताइए उनको। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं कि युद्ध की स्थिति नहीं थी। युद्ध की स्थिति में बहुत तैयारियां होती है, नेशनल ऑब्जेक्टिव होता है, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव होता है, तभी युद्ध लड़ा जाता है। जी, ये एक हादसा था जो कि वो चेकिंग करने गए थे, वो वेरीफाई करने गए थे कि ग्राउंड से लोग हटे हैं या नहीं। ठीक है, कर्नल साहब मैं रोक रहा हूं सर, माफी चाहूंगा, समय थोड़ा कम है, समय थोड़ा कम है। सुरेंद्र राजपूत, दूसरी बार बता दिया है कर्नल साहब ने कि युद्ध की स्थिति नहीं थी, अब भी कर्नल साहब ही गलत होंगे?
गलत और सही की नहीं है। मेरे को सिर्फ 3 बातों का जवाब दीजिए कि युद्ध की स्थिति क्या होती है। समझा तो दिया उन्होंने, जब समझ में नहीं आया किसी को तो कौन समझाए? अरे जब समझ ही नहीं किसी को आती है तो कौन समझाए? राहुल गांधी को जब समझ में नहीं आता है, सुरेंद्र राजपूत को जब समझ में नहीं आता है, रणदीप सुरजेवाला को जब समझ में नहीं आता है तो कौन समझाए? समझ में जब नहीं आएगा तो कौन समझाए? 2 बार उन्होंने समझा दिया। अगर समझ में नहीं आता है तो अरे फिर चाटुकारिता, अरे पार्टी में जाकर चाटुकारिता करिए सुरेंद्र राजपूत, प्रवक्ता बड़ा बनना होगा आपको, जाकर वहां जाके करिए ना चाटुकारिता। अरे इतना बोरिंग हो रहा है, मतलब इतना बोरिंग तो सुरेंद्र राजपूत कभी नहीं थे। सुरेंद्र राजपूत इतने बोरिंग तो कभी भी नहीं थे भाई। अरे बेशर्मी की तो सीमा होनी ही चाहिए ना। इतनी बेशर्मी कि एक शेरो शायरी करने वाला प्रवक्ता आज देखिए कितना बौखला गया, इतना बौखला गया, एक जवाब नहीं दे पा रहा, झूठ पर झूठ बोले जा रहा, व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहा। निर्लज्जता की हद ये होती है जो सुरेंद्र राजपूत जैसा शख्स यहां पर बैठकर दिखा रहा, और मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। बीजेपी आरोप लगाए, कांग्रेस आरोप लगाए, मेरा धर्म क्या है मुझे पता है। दोनों पार्टियों का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। समझ में आया और नहीं समझ में आया तो उसका नाम कांग्रेस है। जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि बोलना क्या है, सेना पर जवाब क्या चाहिए, सेना से सवाल क्या पूछा जाना चाहिए, थोड़ी तो शर्म आ जाए, शर्म आ जाए। बहरहाल जरा डोकलाम के समय में डिनर पार्टी में क्या बात हो रही थी उसका भी जवाब पूछ कर आना, राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी वाड्रा से, उसके बाद बैठकर चिल्लाना। चिल्लाने की जरूरत नहीं है, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। और जिसको समझ में नहीं आता है ना उसको जनता समझाती है और समझाया है, समझा चुकी है जनता। फिर भी अगर ना समझी है तो आगे भी समझेंगे। लक्ष्मीकांत वाजपेयी साहब, ऑडियो डाउन कर दिया जाए। लक्ष्मीकांत वाजपेयी साहब, सुरेंद्र राजपूत जैसा शख्स, एक पार्टी का एक शानदार प्रवक्ता जो कि बड़े शेरो शायरी करते थे, आज बड़ा दुख हो रहा है मुझे कि किस तरीके की भाषा। और मौजूदा दौर में हमारे साथ कर्नल साहब बैठे हैं, वो समझा रहे हैं कि डायलॉग्स क्या होती हैं 2 देशों के बीच में। यहां पर जो परिस्थिति थी उसमें धोखा किसने दिया, जवाब हमारे सैनिकों ने दिया अपने कमांडिंग ऑफिसर के निर्देश पर, लेकिन फिर भी धैर्य का परिचय रखा। उसके बाद भी सुरेंद्र राजपूत को समझ में नहीं आ रहा है, ये समझना क्या चाहते हैं। जागते हुए सोते हुए को तो जगाया जा सकता है, जागते हुए को जगाना बड़ा असंभव काम है। विषय फिर वही वापसी है कि 2008 का समझौता और डोकलाम के समय राहुल गांधी का और प्रियंका जी का चीनी दूतावास में डिनर पर जाना क्या मजबूरी थी, और वही मजबूरी आज कांग्रेस पार्टी को भाजपा की सरकार पर या भारत की सेना पर हमला करने और प्रश्न लगाने की है। इसके अलावा और कोई विषय नहीं है। और ये मजबूरी क्या है, ये जानकारी देश की जनता को मिल जाएगी। पहले इन्होंने कहा था कि डिनर में नहीं गए, लेकिन स्वीकार करना पड़ा डिनर में गए। क्यों गए थे? घर पे खाना नहीं था जो चीनी दूतावास का खाना खाने गए थे। ठीक है सुरेंद्र राजपूत, बहुत जल्दी से फाइनल कमेंट आपका चाहूंगा। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, राहुल गांधी को इतनी जल्दबाजी क्या है? पहले कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री छुपकर बैठे हैं, प्रधानमंत्री कुछ ही घंटों में सामने आए, तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से संवाद कर रहे थे कोरोना पर, उन्होंने तमाम दलों से बात की, उनके मुख्यमंत्रियों से बात की, इस प्रकरण पर भी बोला। तो लगता नहीं है कि छुपकर बैठे थे। अगर इस पर भी आपको आपत्ति हो तो आप अपनी आपत्ति जाहिर कर दीजिएगा। अब यहां पर सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी और उसमें ज्यादा दिन नहीं था, कल का ही दिन, तो फिर इतनी जल्दबाजी क्यों थी? और सेना को किसने भेजा बिना हथियार के साथ? राहुल गांधी को क्या सेना ने या सैनिकों ने बताया था कि हमारे पास हथियार नहीं थे उस समय? अतुल प्रताप जी,
दो बातें। पहली चीज तो चीन ने अब 30 अप्रैल से कब्जा किया हुआ था हमारी भूमि पर और सरकार डिनायल मोड में थे। प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला था। 30 अप्रैल के पूरी मई और पूरा जून गुजर गया था, इसलिए राहुल गांधी जी ने कहा था। दूसरी बात, अभी लक्ष्मीकांत जी कह रहे थे तो इनका भी जवाब दे देता हूं कि पुलवामा में शहीद हुए थे हमारे जवान और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो डिस्कवरी की शूटिंग में बिजी थे, उनको बताया गया तब भी उन्होंने वो शूटिंग नहीं रोकी थी। आदरणीय क्या नाम लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, जरा तथ्यों पे जानकारी रखा कीजिए और तथ्यों पे अगर जानकारी नहीं है तो निश्चित तौर पर ये बड़े शर्म की बात है। तीसरी बात मैं आपको बता दूं, सर्वदलीय बैठक का बुलाया जाना एक स्वागत योग्य कदम है। और रही बात सवाल पूछना मेरा, आपका, विपक्ष का और पत्रकार का सत्ता से सवाल पूछना नैतिक धर्म है। जो थोड़ी बहुत पत्रकारिता मैंने पढ़ी है उसमें भी यही बताया गया था कि विपक्ष से नहीं, विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष से सवाल पूछे जाते क्या गजब का फैक्ट है आपके पास, क्या गजब का फैक्ट है आपके पास सुरेंद्र राजपूत। इतना झूठ तो मैंने जीवन में नहीं सुना। और पत्रकारों को पत्रकारिता सिखाने की जो परंपरा पाल रखी थी ना, वो बंद कर दो। पत्रकार का काम विपक्ष से भी सवाल पूछना है, पत्रकार का काम सत्ता पक्ष से भी सवाल पूछना है। उसको कहते हैं पत्रकारिता। पत्रकारिता मत सिखाना। और अगली बार जवाब ना हो तो बिल्कुल आने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आने की जरूरत नहीं है। पहले राहुल गांधी को यह समझा दीजिए कि पूछना क्या है। शर्म नहीं अगर आती है तो थोड़ी शर्म लेकर आया करिए। अगर सैनिकों पर भरोसा नहीं है ना तो उनके साथ खड़े होने का ड्रामा मत किया करिए। पहले सेना से सवाल, उसके बाद सरकार से सवाल, फिर पत्रकार से सवाल, सारे सवाल ही पूछेंगे। कुछ जवाब भी दे दीजिए जनाब, राहुल गांधी की कुछ जवाब भी दे दीजिए जनाब। डोकलाम में डिनर हो रहा है, डोकलाम प्रकरण के दौर में 2008 में एमओयू हो रहा है, जवाब नहीं है, बाकी सारी जवाब सेना दे दे। डोकलाम को क्यों छोड़ो भाई, क्यों छोड़ो? हिंदी चीनी भाई और हलवे के प्लेट में लगाकर अपनी जमीन उनके घर पहुंचाई। डोकलाम को छोड़ दो, दुखती रख पे हाथ रखो तो पत्रकारिता सिखाएंगे। शर्म नहीं अगर आती है तो थोड़ी शर्म लेकर आया करिए। दर्शक देख रहे हैं और पत्रकारिता सिखाने की जरूरत नहीं है। सुरेंद्र, अरे आप जैसे क्या आप जैसे सुरेंद्र राजपूत की प्रवक्तागिरी मैंने देखी है, कब कहां से उठी और कहां तक पहुंची है मुझे पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दर्शक देख रहे हैं, वो तय कर लेंगे। लक्ष्मीकांत जी, बहुत छोटा सा जवाब सर, बहुत छोटा सा। पत्रकारिता भी सिखाने लगे, जवाब एक भी नहीं दे पाए, बहुत छोटा सा जवाब सर। निश्चित तौर पर 2008 डोकलाम पर चीनी डिनर और 62 में इनके नाना ने जो कुछ किया था चीन के विवाद के समय पर, भारत की सेना ने अपना बलिदान दिया था, लेकिन ये भारत की सेना का समर्थन करके और उनको जीतने की परिस्थिति नहीं दे पाए। आज की सरकार सेना के साथ है, सेना के साथ पूरे साजो सामान के साथ है और हर परिस्थिति से निपटने में सक्षम है और चीन की हर बात का जवाब देगी। ठीक है, चलिए अब ये आगे देखेंगे कि सक्षम कितनी सरकार है और कितनी सख्त यहां पर कदम के दिशा में आगे बढ़ती है। और सवाल जो पूछे जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से सर्वदलीय बैठक में, उसका क्या नतीजा निकलता है और फिर आगे चाइना को भी जवाब कैसे दिया जाता है, क्योंकि हमारे सैनिक तो लगातार जवाब देते आए हैं 62 से लेकर अब तक, लेकिन राजनीतिक दलों के जो जवाब थे उसी में घालमेल दिखाई देता है। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब आपका, लक्ष्मीकांत वाजपेयी आपका और सुरेंद्र राजपूत आपका भी। तो विपक्ष से सवाल ना पूछो उसको पत्रकारिता कहते हैं, सत्ता पक्ष से ही सवाल पूछो उसको पत्रकारिता कहते हैं। असल में राजनीतिक दलों का हाल यही, और अपने पास खुद या तो जानकारी नहीं और अगर सवाल उनसे पूछ लिया जाए तो फिर उसके बाद बौखलाहट ऐसे ही दिखती है। सेना पर भी सवाल है, सेना से जुड़े लोगों पर भी सवाल है, अपने आप एक मनगढ़ंत कहानी गढ़ी जाती है और फिर कहते हैं कि नहीं यही उचित सवाल है। बाकी जो सवाल थे उनका जवाब सेना ने बखूबी उन चीनी सैनिकों को जरूर दिया है। नमस्कार।